नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 7 to 8 में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज का ये वीडियो मैथ का प्रतिशत यानी परसेंटेज पे है। ठीक है, पूरा बेसिक से शुरू करेंगे और एक हाई लेवल पे जाएंगे। हर तरीके के हर टाइप के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो आइए बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रतिशत है क्या, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए, तो बहुत ही बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दिया है 10%, 10% लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो 100 में से कितना भाग है, मतलब जो ये 10% है वो 100 का कितना भाग है, ये 100 में से कितना है। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने का हमेशा फंडा होता है कि 100 का देखना है कितने भाग है। तो 100 का अपने को प्रतिशत देखना है। ठीक है, 10% बोलेगा 10 देखेंगे बटे 100, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आया 10। इसका मतलब जो 10 था वो 100 में से केवल 10 भाग को अलग कर दिया गया, वो चीज़ था। ठीक है, तो जितना देखेंगे, जिसका प्रतिशत निकालेंगे वो चीज़ यहाँ रखेंगे हमेशा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 5% है, 500 का कितने प्रतिशत है? 5 जो है वो 500 का कितने प्रतिशत है? सिंपल सी बात है। ठीक है, देखते क्या करना है। 5 जो है 500 का कितने प्रतिशत है? जितना अपने को जिसका निकालना है वो ऊपर रखेंगे, जितना प्रतिशत बोला है वो ऊपर रखेंगे, बटे 100। ठीक है, ये प्रतिशत है। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, गुणा करने के और लगाने के लिए 100 से गुणा करा जाता है। 00 से 00 कट गया, 00 कट चुका है, 25। ठीक है, तो 500 का 5% है 25। समझ के आए बात? अब देखिए 100 से वो कर रहे हैं, 500 है, अगर 5% अभी बताया जाए तो 100 का कौन सा भाग है? 5। 100 का 5 भाग है तो 200 का कितना होगा? 10। 300 का 15 और 500 का 25। भाई 100 से 5 निकलेगा, 500 से 25 निकलेगा, वही तो है। आप सीधा भी निकाल सकते थे। ठीक है, और एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कभी भी जीरो वाले नंबर दिए हो, जैसे मान लो 700, ठीक है, जितने प्रतिशत बोले, मान लो 15% बोल दिया। ठीक है, बोल दिया जाए 700 का 15%। देखिए, जब भी जीरो वाला होगा कुछ नहीं करना है, 00 भूल जाइए और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर है। 15 सत्ते 100, देख लीजिए भाई, 15 सत्ते 105, ये आपका आंसर है। ठीक है, 700 का 15% 105, बस इतना करना है आपको। 0 2 हटा देने हैं, सीधा सीधा नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो 500 का मतलब ये होता, मतलब प्रतिशत का मतलब ये होता है कि हमें 100 से कंपेयर करके देखना है 100 का वो कितना भाग है। तो नेक्स्ट टाइप पे कुछ चलते हैं और बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा हाँ, सब लोगों ने हाई स्कूल इंटर कर लिया होगा, उम्मीद है जितने इस वीडियो को देख रहे हैं वो हाई स्कूल इंटर कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए किसी के हाई स्कूल में कुछ नंबर थे और इंटर में कुछ नंबर थे। मैं यूपी बोर्ड वालों की बात करता हूँ। टोटल कितने का होता है? 500 नंबर का पेपर होता है। सॉरी, टोटल कितने का होता है? 600 नंबर का पेपर होता है। मान लीजिए किसी के 600 में से आ गए 450 नंबर। ठीक है, नंबर तो आते हैं, 600 का पेपर हुआ, किसी के 450 नंबर आए और उसको पता करना है कि उसके कितने प्रतिशत हैं। टोटल वाला नीचे रखना, जितने आए वो ऊपर, गुणे 100, प्रतिशत पता हो जाएगा। 00 से 00 कट गए। ठीक है, 6 से इसको काटना है, 6 सत्ते 42, बचा होगा 3, पड़ोसी से लिया 0, हो गया 3, 6 मतलब 30, 6 पंचे 30। तो उस बालक या बालिका के 75% नंबर आए। समझ गए प्रतिशत? अब चलते हैं कुछ सवालों की तरफ और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें मतलब समझ लेंगे कि का जहाँ लिखा होगा का, इसका मतलब होता है इनटू। ठीक है, इसका मतलब ही होता है गुणा। कुछ नंबर हैं उनको प्रतिशत में पहले से देख लेते हैं। जैसे देखिए, कभी भी 10% की बात करें तो उसकी जगह आप 1/10 लिख सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है, कैसे निकलना है? 10% निकालना है, किसका निकालना है? 100 का। ठीक है, 0 कट जाएगा, 1/10। ठीक है, और 5% होता है, इसका मतलब होता है 1/20। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका होता 3% होता, इसका मतलब होता है
33 सही 1/3। ठीक है, नंबर डायरेक्ट बदलना है, जहाँ पे ये लिखा मिले उनकी जगह इनको यूज़ किया जा सकता है। अगर 6% होगा तो उसका सीधा सा मतलब होता है 16 सही 2/3। ठीक है, सीधा इनकी जगह ये और इनकी जगह ये यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, 15% होता तो क्या लिखते? 15% होता तो इसको लिखते 3/20। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 25% लिखा है, इसका मतलब होता है 1/4। 50% है, इसका मतलब 1/2, मतलब आधा। ठीक है, और अगर 12.5% होता, 12 सही है ऐसे लिखा होता प्रतिशत, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/8। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सवालों से शुरू करते हैं। किस टाइप के सवाल आते हैं? देखिए, मैं 2 बुकें मोस्टली फॉलो करता हूँ। ठीक है, एक आपकी किरण पब्लिकेशन हो जाती है, जिसमें 92,000 कुछ क्वेश्चन प्लस दिए रहते हैं। ठीक है, और दूसरी आपकी हो जाती है RS अग्रवाल। तो आज हम लोग RS अग्रवाल से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, और उससे आप किरण से भी लगा सकते हैं। मैं कुछ सवाल उससे भी ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है, तो जैसे सवालों से शुरू करते हैं। देखिए, सवाल करेंगे और सवाल के हिसाब से हम लोग उसका फार्मूला देखेंगे, उससे क्या होगा, फार्मूला याद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, जैसे देखिए, डैश का 52% बराबर 182। ठीक है, तो ये डैश का मान निकालिए, डैश का मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए x, ये मैं फार्मूले के तरीके से बता रहा हूँ, अभी दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ये x है, 52%, प्रतिशत का मतलब 100 से डिवाइड, तो प्रतिशत हट गया, बराबर 182। x यहीं रहेगा। ठीक है, 182 के गुणे में जाएगा अपना 100/52। ठीक है, 52 आ गया। अब इसको काटना है, किससे कटेगा? सोचिए कि ये किसके पाड़े में आता है? ये आता है आपका 13 के पाड़े में, 13 चौके 52। ठीक है, 13 एक कम 13, बचा होगा 5, बगल वाले लिख देंगे, 52 हो गया, 13 चौको 52। इतना आ चुका है। अगर और इसको काटा जाए, ठीक है, तो 2 से अगर इसको काट लें, ये 4 से पूरा 100 कटेगा। कितने बार में? अलग काटे दे रहे थोड़ा, वो एक ही में हो जाएगा तो क्लियरली समझ में नहीं आएगा। 4 से इसको काटेंगे, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 का गुणा कराना अपने को 14 में, 25 चौको 100, 100 की 0 हासिल गई कितनी? 10। 25 से कम 10, 25, 25 10 35, तो 350 का 52% जो होता है वो आपका 182 होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सवाल हों, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। वहाँ x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, x मान के सॉल्व कर लीजिए। जैसे एक और मैं सवाल देख लेता हूँ, जैसे लिखा है 250 का, ठीक है, का 14% प्लस 150 का डैश प्रतिशत बराबर 140 है। ठीक है, देखते हैं, मतलब 250 का 250 का 14% प्लस 150 का कुछ प्रतिशत है, वो 140 है। तो डैश के स्थान पे क्या आएगा? देखिए, का मतलब सीधी सी बात होता है इंटू बटे 14/100। ठीक है, प्रतिशत आया 100 आ गया, प्लस 150 लिखा, का मतलब होता है इंटू, यहाँ पता नहीं, x लिख लिया, बटे 100 बराबर 140। ठीक है, देखिए ऐसा करते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, इसको काटते हैं किससे? 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 2 सत्ते 14। ठीक है, 5 सत्ते 35 आ चुका है, प्लस इसमें देखो 5 दूनी 10, 5 3 15, क्या हो गया? 3x/2 बराबर 140। ठीक है, हमें x का मान निकालना है, 3x/2 को यही रखेंगे, 35 उस तरफ चला जाएगा, 140 में घट जाएगा, 105 आ जाएगा। x यहीं रुका, 105 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, 3 नीचे आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, एक बचा होगा, इसको देंगे, 3 पचे 15, तो 35 दूनी 70 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 250 का 14% प्लस 150 का 70% मिला देंगे तो आपका हो जाएगा 140।
तो ऐसे आप इस सवाल को कर सकते थे। मैं इसका एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बनाता हूँ, इनको मिटा देते हैं। कुछ बेसिक चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना कि कोई भी नंबर लिखा होगा, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगता है तो नंबर 10% होता है। 2 अंक के बाद दशमलव लगता है तो वो मान 1% का होता है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बिना लिखे इसको करना है। ठीक है, देखना भी 14% निकालना है तो 10% निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। 4% और निकालना है, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, 1% की वैल्यू 2.50 मतलब 2.5, 1% 2.5 है, 2% 5 तो 4% 10, 10 इधर से निकला, ठीक है, 10 इससे निकलेगा 4%, बाकी 10% निकलेगा 25, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव निकालेंगे। 25 और 10 उधर का 35, सीधी सी बात। ठीक है, बिना कैलकुलेशन करे। अब देखना 140 बनाना है, 140 बनाना है। यहाँ पे सोचिए कि और कितने आ जाएं तो 140 बन जाएगा। ठीक है, और कितने आ जाएं 140 बन जाएगा। 105 और आ जाए भाई, 35 इधर मिला, 105 इससे मिलना चाहिए, 105 मिलना चाहिए तो बन जाए कितना 140। तो भाई 105 जो है वो 150 का कितने प्रतिशत है निकाल लीजिए, यही वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 15 सत्ते 105, 70। बताइए कौन सा आसान तरीका हुआ, पहले वाला कि ये वाला? ठीक है, पहले वाला आप देख सकते हैं यहाँ तक आया होगा, मात्र यहाँ तक आंसर आ चुका है। समझने की कोशिश करेंगे, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ। कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे मान लिया लिखा है 7 6 5, मैंने एक नॉर्मली ऐसे ही नंबर उठा लिया, रैंडम कोई भी हो सकता है। तो अगर एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है, तो ये हो गया 10%। अगर 2 अंक के बाद दशमलव लगाते तो वो 1% हो जाता है। ठीक है, समझ गए? ओके, देखिए मैंने क्या किया, 14% निकालना था, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 25 बन जाएगा। 25 10% है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाते तो 2.5 बनता। ठीक है, 2.5 बनता, 1%। या अगर वहाँ से नहीं समझ पाते हैं, अपने को पता चल गया कि 10% कितना है, 10% आप हमने निकाला है, यहाँ पे 25 निकला है, 14% है, 4% और चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1% था 2.50, 4% निकालना, 4 से और गुणा करा दीजिए। ठीक, गुणा कराएंगे 5.00 आ जाएगा, मतलब 5, सॉरी ये 10 आ जाएगा। इसका मतलब जो होता है वो 10 ये है, 25 ये, तो 35, टोटल 35 था यहाँ पे। ठीक है, आप कराना जान जाएंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात, बिना लिखे हो जाएगा। ठीक है, 35 ये, 140 बनाना है, इसमें और क्या जोड़ा जाए, 105, तो 150 का कितने प्रतिशत 105 है। ठीक है, 150 का कितने प्रतिशत 105 है, प्रतिशत में उसको आप बदल लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 15 सत्ते 105, 70 यहाँ पे आएगा, तो ये पता चल जाएगा कि आपका यहाँ 70 नंबर था। ठीक है, ऐसे करना था सवाल, ऐसे आप ट्राई कीजिए, आसानी से आ जाएंगे। चलते हैं और किसी तरीके के सवाल में। ठीक है, देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल और दिया है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक है। ठीक है, 3 संख्याएं, इसका मतलब या मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। जो 2 संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं, ये तीसरी संख्या से अधिक है। ये कितना अधिक है, 12.5%। ये कितना अधिक है, 25%। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 100 होता तो ये 125 हो जाता, तभी तो 25% अधिक होगा। और ये कितना हो जाता, ये आपका हो जाता है 112 बटे इतना, मतलब 112 से 1/2। ठीक है, नंबर पता हो गया, क्या करना है समझिएगा सवाल। पहली संख्या मतलब ये, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। जो ये पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिए, जिसका का लिखा होगा, ठीक है, जिसका प्रतिशत निकालने की बात करें उसको बटे में ले जाइए। 112, जैसे आपके 450 नंबर आ गए, 450 600 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, 600 मार्क्स का टोटल था,
450 नंबर आए तो 450 600 का कितने प्रतिशत हो, तो 450 ऊपर रखेंगे 600 नीचे बटे इंटू 100। ठीक है, यही यहाँ पे तरीका लगाना है। कह रहे 125 का कितने प्रतिशत है, तो 112 को अगर चेंज कर लें इंटू कराएंगे आपका तो 112 दूनी 224 एक 25 225 बटे 2 रहेगा, वो 2 नीचे आ जाएगा, गुणे प्रतिशत मतलब 100। इसको काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 2 दूनी 4। ठीक है, 5 चौके 20 पचम 25, तो कितना हो गया 45 दूनी 90%। ठीक है, मतलब ये वाली संख्या इस संख्या से 90% है, ये वाली संख्या इस वाली संख्या का 90%। ठीक है, समझ गए? ओके, सवाल बहुत अच्छा है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलते हैं आगे की और सवालों में, थोड़ा और टफ ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, ए की आय बी की आय से 50% कम है। ए की आय, ठीक है, बी की आय से 50% कम। समझिएगा, 2-3 तरीके बताएंगे। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, जो बी की आय होगी वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक। देखिए पहले ए की आय जो है 50% कम है, इसकी जो है बी की आय से 50% कम है। अगर ये 100 रुपये कमाता है तो ये 50 कमाएगा, 50% कम हो गया। ठीक है, करना क्या है, बताना है जो बी की आय है मतलब ये ए का कितने प्रतिशत अधिक है, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखिए करना क्या होता है, जिसका लास्ट में बोले कि बी की आय ए की आय से, लास्ट में कौन आया ए की आय, तो ए की आय रखिए नीचे बटे बी की आय कितना अधिक है। देखिए जरा माइनस करके 100 माइनस 50 50, जो कम ज़्यादा हो या जितने प्रतिशत कम ज़्यादा हो वो ऊपर रख लीजिए इंटू 100। ठीक है, काट दीजिए, आ गया 100% अधिक है। जो इसकी आय है वो इसकी आय से 100% अधिक है। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा आपको तरीका क्या करना है समझिएगा। ऊपर जितने प्रतिशत कम या ज़्यादा बोलेगा वही रखिए, नीचे अगर कम बोलेगा तो 100 से माइनस करके रखिए, कम बोलता है इसीलिए 100 से माइनस करके लिखेंगे जितने प्रतिशत होगा इंटू 100। ठीक है, समझिएगा, जितने प्रतिशत बोलेगा वो ऊपर रखना है, कम अगर बोले तो 100 में से घटा के रखना है, और अगर ज़्यादा बोलता तो 100 में से यहाँ जोड़ के रखना है, जो चीज़ याद ही होगी। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा 50/100 माइनस 50, 50 इंटू 100, 100 50 कट गए, आंसर आ गया 100%। जो मेथड अच्छा लगे पसंद आए वो कर लीजिए। ठीक है, चलते इसी तरीके का एक अगला और सवाल करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला सवाल बिल्कुल सेम यही मेथड लिखा है, नीता का वेतन, ठीक है, पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो यहाँ पे नीता हो गई, ये हो गई पायल, इनका जो वेतन है नीता का वेतन इसके वेतन से 25% अधिक है, ये जो है 25% अधिक है। ठीक है, करना क्या है, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितना कम या ज़्यादा बोलेगा ऊपर लिखेंगे बटे, अधिक बोलेगा तो 100 में जोड़ के लिख देना है, कम बोलेगा 100 में घटा के लिख देना है, गुणे 100। ठीक है, काटिए, 25 पंचे 125, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 20%। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो चुका 20%। अब जरा आप पुराने तरीके से अगर करते, देखिए फिर से सवाल को समझिएगा, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो ये 25% अधिक था, ये अगर होता 100 तो ये होता 125। ठीक है, कंपेयर किससे करना है, लास्ट में देखिए नीता के वेतन से, नीता के वेतन से, तो नीता का वेतन नीचे रखिए बट कितना कम या ज़्यादा है 25, वो ऊपर रखिए, गुणे 100। ठीक है, सेम वही आएगा, आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, वही तरीका है सेम। समझ गए क्या करना है, कभी ज़्यादा बोलेगा अधिक बोले
तो नीचे 100 में जोड़ दीजिए, कम बोले तो नीचे 100 में घटा दीजिए। बस वही एक सिंपल सा तरीका है। आसानी से आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। अगर आपको सचमुच वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अगला सवाल सुनिएगा। इस टाइप के सवाल जो हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, चीनी के मूल्य में ठीक है, मूल्य में 25% वृद्धि हो गई, ठीक है। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई तो एक हाउस वाइफ को खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो खर्च में कितने प्रतिशत कमी होनी चाहिए, खपत में कितने प्रतिशत कमी हो कि कोई परिवर्तन ना हो, कि खर्च में, ठीक है, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस समय जैसे महंगाई बढ़ी है, पैसे तो लिमिटेड थे उसके पास, किसी भी घर वालों के पास, और रेट बढ़ गए, किसी भी चीज़ के रेट बढ़ गए, तो उसको क्या करना चाहिए, कुछ खपत कम कर दे। पहले मान लो 1 किलो खाता था तो अब उसी को 750 ग्राम खाएगा तो उसका रेट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, उतने रुपए में फिर भी काम हो जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, सिंपल, जितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही है वो लिखिए, बटे वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ दीजिए, कमी हो रही तो 100 में घटा दीजिए। वृद्धि हो रही है 100 में जोड़ दीजिए, गुणे 100, यही करना है आपको हमेशा, ठीक है। तो हो जाएगा 25 गुणे 100 बटे 100 और 25 125, काट दीजिए, 25 पंचे 125 और इससे ये कट गया 20%। इसका मतलब उसको अपनी खपत में 20% की कमी कर देनी चाहिए, जिससे उसके मतलब जो खर्च होता था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके के सवाल आपको काफ़ी मिलेंगे सवाल। क्या करना है फिर से समझिए। यहाँ वृद्धि होगी तो नीचे 100 जोड़ देना है, कमी होगी तो नीचे 100 से घटा देना, ठीक है। बाकी जितने प्रतिशत वृद्धि वगैरह होगी वो यहाँ रखना है और जितने प्रतिशत कमी वगैरह होगी वो भी यहीं रखना है, वृद्धि कमी, ठीक है। इस प्रकार ये आंसर आपको निकालना होगा। तो ये एक तरीका हो चुका है। आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं और आगे वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 आएगा, ठीक है। वेट कीजिए तब तक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।